देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कंचन हॉस्पिटल के चिकित्सक के समर्थन में आम जनता ने सौंपे ज्ञापन। तन्वी जायसवाल पिता आशीष जायसवाल की मृत्यु के चलते कंचन अस्पताल की बातें सामने आ रही थी। आज ज्ञापन ने एक नया मोड़ लिया। चिकित्सा पर दर्ज और असत्य एवं आधारहीन प्रकरण वापस लेने की मांग रखी। कंचन हॉस्पिटल के राजगढ़ के चिकित्सा के विरुद्ध विगत माह दर्ज प्रकरण को वापस लेने की मांग को लेकर सरदारपुर राजगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता द्वारा जन सेवा समिति के माध्यम से गुरुवार को बस स्टैंड सरदारपुर से पैदल मोर्चा निकालकर एसडीएम कार्यालय सरदारपुर तक पहुंची। एसडीएम आशा परमार को ज्ञापन सौंपा। पैदल मोर्चे में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में आम जन शामिल हुए। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के विगत डॉक्टर जैन साहब द्वारा विगत 30 वर्ष से अधिक समय से क्षेत्र की जनता की सेवा दिन रात किसी भेदभाव एवं बिना किसी लालच के की जा रही है। डॉक्टर जैन के द्वारा आदिवासी बहुमूल्य गरीब क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा निम्न दामों पर उपलब्ध करवाने के लिए कंचन हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया, लेकिन विगत माह कंचन हॉस्पिटल के चिकित्सकों के विरुद्ध आधारहीन प्रकरण दर्ज होने से डॉक्टर जैन साहब द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिससे क्षेत्र की जनता शासकीय अस्पताल सरदारपुर में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो गई। हमने देखा कि श्री आशीष जायसवाल द्वारा वीडियो के माध्यम से जो असत्य आरोप कंचन हॉस्पिटल के विरुद्ध लगाए गए हैं और एफआईआर की गई है, उसका सरदारपुर क्षेत्र का जनमानस खंडन करता है। प्रथम असत्य श्री आशीष जायसवाल ने अपनी लिखित शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की स्थिति 20 अक्टूबर की सुबह गंभीर थी, जो कि वीडियो में वह सामान्य बोल रहे हैं। द्वितीय असत्य, जिसकी वीडियो में बताया कि इलाज कई दिनों से अस्पताल में चल रहा था, जबकि 20 अक्टूबर की सुबह मूर्छित अवस्था में पहली बार कुमारी तन्वी को लाया गया था, जबकि एमबीबीएस डॉक्टर वहां मौजूद थे एवं इस बात की पुष्टि जहां टीम द्वारा भी की गई थी। तीसरा असत्य, आरोपी की लापरवाही से मरीज की मृत्यु हुई, जबकि मरीज को मूर्छित अवस्था में लाया गया था। केवल 15 मिनट ही अस्पताल में रहे और सरकारी डॉक्टर राहुल कुलथिया ने भी जांच में लिखित में दिया कि मरीज की स्थिति अति गंभीर थी। जांच टीम की रिपोर्ट में भी हो पाया गया कि ऐसा कोई भी दवा नहीं दी गई जिससे कि मरीज की मृत्यु हो सके और एवं परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। सभी बातें हो तो साफ है कि श्री आशीष जायसवाल को कंचन अस्पताल एवं डॉक्टर जैन के इलाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह पहले 3-4 दिन राजगढ़ के अन्य डॉक्टरों से इलाज ले रहे थे एवं जिस भी कारण से बेटी की तबीयत बिगड़ी, वह पहले डॉक्टर राहुल कुलथिया के पास गए और कोई विकल्प नहीं मिलने पर मजबूरी में कंचन अस्पताल आए हैं। अधिकारियों को दिए गए लिखित बयान और वीडियो में कहे गए कथन दोनों में गंभीर स्थिति को सामान्य बताना एवं अन्य बातों से यह साबित करती है कि ये सब कार्यवाही एक सोची समझी कोशिश है। अस्पताल एवं जैन साहब की छवि को धूमिल करने की किसी इमरजेंसी में निस्वार्थ सेवा एवं मानवता रखना ही कंचन अस्पताल की गलती है। ग्रामीण जनता भी राजगढ़ सरदारपुर की जनता ने ज्ञापन के माध्यम से कंचन हॉस्पिटल राजगढ़ के चिकित्सा के विरुद्ध विगत माह दर्ज तक प्रकरण को कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। सरदारपुर धार से कमल सिरवी की रिपोर्ट। अनुभवी अधिकारी सरदारपुर, अनुभाग सरदारपुर, धार, जिला धार, मध्य प्रदेश। विषय आधारहीन मुकदमे वापस लेने के बाद महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सरदारपुर क्षेत्र के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर एम.एल. जैन के द्वारा गत 30 वर्षों से अधिक समय से क्षेत्र की जनता की सेवा दिन रात बिना किसी भेदभाव, किसी लालच से की जा रही है। आपके द्वारा क्षेत्र के आदिवासियों एवं गरीबों को उच्च स्तरीय सुविधाएं कम दामों में उपलब्ध कराने के अभियान के तहत राजगढ़ के कंचन अस्पताल प्रारंभ किया गया। इसके प्रारंभ होने से क्षेत्र के आदिवासी एवं गरीब लोगों के इलाज के लिए धार और दाहोद की ओर दौड़ नहीं लगाना पड़ती है। श्री जैन के इन प्रयासों को हाल ही में घटित एक घटना ने ध्वस्त कर दिया और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसा कड़ा कदम उठा लिया, जिससे क्षेत्र की जनता शासकीय अस्पताल के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हुई। आप श्री को बड़ी बात ज्ञात है कि हाल ही में घटना से पीड़ित परिवारों ने श्री जैन एवं अस्पताल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पुलिस में एक शिकायत की है। हालांकि उन शिकायतों का कोई ठोस आधार नहीं है। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि मरीजों को जो दवाइयां दी गई है वे नियमानुसार एवं मेडिकल गाइडलाइन के अनुरूप ही थी। मृतक युवती को स्थिति से 15 मिनट उसका उपचार और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि कंचन हॉस्पिटल के उपचार के दौरान कहीं कोई लापरवाही या गड़बड़ी नहीं हुई है। वह पूर्व से ही गंभीर स्थिति में थी और उसे
यहाँ पर उसी स्थिति में लाया गया था। राजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल कुतिया जी ने भी अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि मरीज की स्थिति गंभीर है, इसलिए इसे कंचन अस्पताल जैसे सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय में भेजा जाए। धार के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में इलाज में कहीं कोई गड़बड़ी की बात को प्रमाणित नहीं माना है। इसलिए हम सभी की यह मांग है कि कंचन हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध एवं राजगढ़ में पदस्थ चिकित्सकों के विरुद्ध आधारहीन प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उन्हें अविलंब वापस लेते हुए सभी मामलों का प्रकरण समाप्त किया जाए। मैं हमारे चेयर ज्ञापन के वाचन के बाद हमें आश्वासन स्वरूप 2 शब्द कहें। आज का जो आपने ज्ञापन दिया है मैंने आपको सुना भी है। मैं इसमें रिपोर्ट लेती हूँ एसडीओ साहब से, क्या स्थिति है, पूरा मामला समझती हूँ। थोड़ा वीडियो पीछे से बना लो। किसी से भी पूछो कि डॉक्टर जैन साहब, बोले मेरे घर के व्यक्ति होते, अरे हर घर के व्यक्ति को लगता था कि डॉक्टर जैन मेरे परिवार का व्यक्ति है। वैसा ही उनका स्वभाव और व्यवहार, कोई भी पूछे पूरी आत्मीयता से तन्मयता के साथ उसको देखकर उसकी बीमारी का इलाज करना और उसका निराकरण करना, ये सब ऐसी बिरली प्रतिभा के धनी डॉक्टर जैन साहब के बारे में, उनके अस्पताल के बारे में कोई ये कहे तो बात को मानने को तैयार नहीं। जिस प्रकार से पानी को बांटा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से डॉक्टर जैन साहब के हाथ से तो मरीज मर जाए, उनकी लापरवाही से ये बात को स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कोरोना का वो दौर भी देखा है जब अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने पेशेंटों से बात करना बंद कर दिया, हाथ लगाना बंद, इलाज करना बंद कर दिया। उन विषम परिस्थितियों में डॉक्टर जैन जैसा व्यक्ति तो था जो घर घर गए इलाज करेंगे तो इंजेक्शन कर लेते हैं। मात्र 15 मिनट तक वो पेशेंट कंचन अस्पताल में एडमिट रहता है और वह अपनी जान छोड़ देता है। सरदार राजगढ़ के सरकारी अस्पताल डॉक्टर राहुल कुतिया का कहना था, उन्होंने अपने कथन के अंदर स्वीकार किया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है धार की, उस रिपोर्ट के अंदर तथ्य को बताया गया है कि सरदारपुर के डॉक्टर, राजगढ़ के डॉक्टर कुतिया ने ये रेफर किया पेशेंट को कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा चिंतित है और हमारे पास साधन नहीं है, आप इसको कंचन अस्पताल ले जाइए, वहीं इसका इलाज बचाया जा सकता है। तब जो पेशेंट इतना गंभीर हो चुका है तो क्या कंचन अस्पताल के एक इंजेक्शन से उसकी मौत हो सकती है? ये प्रश्न ऐसा है जो किसी गले बात उतरते नहीं है। इन सब बातों को आपको अवगत कराने का आशय ये है कि कंचन अस्पताल और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, उनकी कार्य की समर्पणता मौत हुई है। निश्चित ही किसी परिवार से जब अपनापन बिछड़ता है, अपना जाता है तो निश्चित ही बहुत दुख होता है। हम उनके दुख में सहभागी भी हैं, किंतु क्या उसके लिए अस्पताल का प्रबंधन जवाबदार है? वो उसके लिए दोषी है? ये ठीक नहीं है। इस बारे में जब मीडिया के माध्यम से शिकायतें हुई तो धार के जिला चिकित्सालय की दवाई दी कि जिससे किसी मरीज की मौत हो जाए। ये मेडिकल रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है। इस पूरी मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनको इस पेशेंट को ऐसी कोई दवा दी गई है कि जिसके दुष्प्रचार से किसी मरीज की मौत हो सकती है। मैंने यही नहीं रुका, मैंने इस बारे में जो मेडिकल की जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन का अध्ययन किया कि जो दवाइयाँ उनको दी गई है, उनकी जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी, उस पूरी हिस्ट्री के अंदर भी कहीं ये बात नहीं आती है उस दवाई को अगर दी जाती है या इसका डोज या कम में ज्यादा हो जाए तो उससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। ये जरूर कहा इसके अंदर कि उस दवाई से, डॉक्टर की दवाई से मरीज की मौत से बच सकता है, किंतु मर जाएगा ये किसी गाइडलाइन ने नहीं कहा। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।